सोचिए, 280 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा, 18,000 फीट की ऊंचाई, घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और हजारों लोग नंगे पैर। ये कोई ट्रैकिंग एडवेंचर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है, उत्तराखंड की नंदा देवी राज्यात यात्रा। अपनी बेटी समान देवी को उसके ससुराल के लिए विदा करना, इसे हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड की आत्मा है। ऐतिहासिक रूप से वे गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी वंश की भी इष्ट देवी थी, जिस कारण इन्हें राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। लोक कथाओं में इनके कई रूप मिलते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें माता पार्वती की बहन और कहीं कहीं पर इन्हें स्वयं माता पार्वती का ही रूप कहा गया है। कुछ जागरों में बताया गया है कि ये नंद महाराज की बेटी थी, जो कंस के हाथ से उड़कर हिमालय की गोद में पहुंच गई थी। एक अन्य जागर में बताया गया है ये चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप की पुत्री थी। एक और जागर के अनुसार ये ऋषि हिमवंत और उनकी पत्नी मैना की पुत्री थी। नंदा देवी को शिवा, सुनंदा, शुभानंदा और नंदिनी आदि नामों से जाना जाता है। नंदा राज्यात का अर्थ है राज राजेश्वरी माता नंदा की देव यात्रा, जहां जात का अर्थ देव यात्रा है। लोक मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी भाद्रपद के महीने में अपने मैत यानी कि अपने मायके आती हैं और अष्टमी तक अपने मायके में रहते हैं और अष्टमी को उनको उनके ससुराल कैलाश के लिए विदा किया जाता है। इस दौरान उन्हें सजाकर डोली में बैठाकर वस्त्र, मिष्ठान, उपहार आदि दिया जाता है और एक बेटी की तरह विदा किया जाता है। वैसे तो हर साल नंदा जात का आयोजन किया जाता है, परंतु हर 12वें साल में भव्य और मनोरंजक राज्यात का आयोजन किया जाता है। नैनीताल, बैजनाथ और अल्मोड़ा में भी यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस यात्रा की तैयारियां वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती हैं। नौटी के नौटियाल और कांसुआ के कुंवर यह जिम्मेदारी वर्षों से ही निभाते आए हैं। उनके साथ 14 सयाने, 12 थोकी ब्राह्मण और प्रशासन भी पूरे आयोजन की कमान संभालते हैं। आजकल नंदा देवी राज्यात समिति इस आयोजन का कार्यभार देखती है। किसी भी बड़े आयोजन से पहले माहौल बनता है और राज्यात का माहौल बनता है जागरों से। भाद्रपद माह के प्रथम दिन से ही जागर लगने शुरू हो जाते हैं। ये जागरें सप्तमी तक लगातार चलती हैं। अष्टमी को नंदाष्टमी मेला लगता है और नवमी के दिन नंदा पाती पूजन किया जाता है। इस दिन नंदा के प्रतीक के रूप में चीड़ का पेड़ आंगन में गाड़ा जाता है। उसे सुंदर वस्त्र, ककड़ी, मक्का आदि से सजाया जाता है। फिर जागर और नृत्य होता है और शाम के समय प्रसाद बांटा जाता है। यह प्रसाद छीन झपट कर लूटा जाता है। इसके लिए 2 दल बन जाते हैं, जिसमें एक दल नंदा देवी के मायके वालों और एक दल शिव के गढ़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं राज्यात के सबसे रहस्यमयी परंपरा पर। चौसिंगा खाड़ू यानी कि 4 सींग वाला बकरा। माना जाता है कि यह देवी की कृपा से ही जन्म लेता है। जिस दिन यह जन्म लेता है उस दिन से ही उस घर में बाघ आना शुरू कर देता है जिस घर में इसका जन्म होता है, और तब तक आता है जब तक इस घर का मुखिया इस चौसिंगा खाड़ू को देवी को अर्पित करने का व्रत नहीं रख लेता। इसी की पीठ पर नौटियाल और कुंवर लोग नंदा माँ के उपहार होम कुंड तक ले जाते हैं। यात्रा में यह सबसे आगे चलता है। रात को यह नंदा माँ की मूर्ति वाले रिंगाल की छतोली के पास ही सोता है। होम कुंड से यह अकेला ही कैलाश की ओर निकल जाता है। राज्यात का दूसरा अहम हिस्सा है रिंगाल की छतोली, यानी कि देवी के लिए एक विशेष प्रकार की रिंगाल या बांस की छतरी। इसे कांसुआ के कुंवर परिवार परंपरागत रूप से लाते हैं और इस छतोली पर मां नंदा देवी का प्रतीक रखा जाता है। गढ़वाल में देवी देवताओं को सोने चांदी की छतरियां चढ़ाने की परंपरा रही है। नंदा देवी ने भी अपने लिए छतोली की मांग की थी। यह छतोली सबसे आगे रहती है।
राजजात यात्रा की शुरुआत नौटी से होती है। यहाँ की एक विशेष बात है, यहाँ पर नंदा देवी की कोई मूर्ति या नंदा देवी का कोई मंदिर नहीं है। देवी के श्री यंत्र को 9वीं शताब्दी में राजा शालीपाल ने नौटी में भूमिगत करा दिया था। चौसिंगा खाड़ू और रिंगाल की छतोली की पूजा के साथ ही यात्रा की शुरुआत होती है। हजारों लोग राजजात के साथ चल पड़ते हैं। चौसिंगा खाड़ू राजजात का नेतृत्व करता है और अन्य लोग उसके पीछे पीछे नंदा देवी के जयकारे लगाते हुए, नंदा देवी के गीत गाते हुए, भजन गाते हुए चलते हैं। कुलसारी के काली मंदिर में भूमिगत काली यंत्र को केवल राजजात की अमावस्या की आधी रात को निकालकर पूजा की जाती है, फिर अगले राजजात तक भूमिगत कर दिया जाता है। विभिन्न पड़ावों से होती हुई राजजात यात्रा वाण गांव पहुंचती है। यह यात्रा का अंतिम गांव है। इस गांव में नंदा मां के धर्म भाई लाटू देवता की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार होती है और हर राजजात के समय 12 वर्ष में विशेष पूजा होती है। लाटू देवता के मंदिर के द्वार राजजात के दिन ही खुलते हैं, फिर अगले राजजात तक बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा दुर्गम हो जाती है। साथ ही रीढ़ की धार से चमड़े की वस्तुएं, जूते, बेल्ट, गाजे बाजे, स्त्रियां और बच्चे निषेध हो जाते हैं। आगे चलकर यह राजजात यात्रा गैरोली पाताल, वैतरणी, वेदिनी कुंड, पातर नचौनिया आदि जगहों से होती हुई रूप कुंड पहुंचती है। इसी मार्ग में वेदिनी बुग्याल के मनोहारी दृश्य यात्रियों की थकान मिटाते हैं। वेदिनी कुंड, पातर नचौनिया और रूप कुंड की भी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। वह कहानियां मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। रूप कुंड में नौटी के ब्राह्मणों द्वारा उनके पितरों का तर्पण कराया जाता है। यहाँ से आगे जिंगराली धार के बाद होम कुंड जाकर राजजात यात्रा की समाप्ति होती है। होम कुंड में नंदा देवी की पूजा के साथ ही रिंगाल की छतोलियां और चौसिंगा खाड़ू देवी को अर्पित कर दिए जाते हैं। यहाँ से चौसिंगा खाड़ू देवी के उपहारों को अपनी पीठ पर लादकर अकेले ही कैलाश की ओर चल देता है। यह देवी का ही चमत्कार है। कहा जाता है कि खाड़ू निर्विघ्न रूप से कैलाश तक पहुंच जाता है। होम कुंड में देवी की विदाई के बाद प्रसाद बांटा जाता है। इस यात्रा के दौरान नौटी में भागवत कथा, हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया जाता है। राजजात से लोगों के लौट आने पर भोज का आयोजन होता है। इसी के साथ नंदा राजजात यात्रा संपन्न होती है। तो दोस्तों, नंदा राजजात सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि यह उत्तराखंड की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां नंदा देवी जरूर लिखना। जय मां नंदा देवी।